नमस्कार, मेरे गांव की शिक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से अपनी क्लासेस स्वर से शुरू करते हैं। पिछले बार मैंने आपको AT वॉवल ए साउंड के शब्दों को शुरू किया था। AT बताया था, एंड बताया था, दो शब्द बताए थे और आज मैं आपको और बढ़ाकर बता रही हूँ AP ऐप। अब आप देख रहे होंगे आज मेरी स्क्रीन पर लिखा है फ्लैट साउंड। फ्लैट साउंड यानी सपाट ध्वनि। अब आप बोलोगे ये सपाट ध्वनि क्या होती है? सपाट ध्वनि का मतलब होता है कि AT एक्ट में हम एक्ट को फ्लैट बोल रहे हैं, एकदम सपाट तरीके से बोल रहे हैं। ऐसे ही एंड में भी हम एंड बोल रहे हैं, जिसमें भी हमारी सपाट आवाज आ रही है। ऐसे ही AP ऐप होता है, इसमें भी हमारी आवाज बिल्कुल सपाट जा रही है, इसलिए इस शब्दों को सपाट ध्वनि बोला जाता है। वॉवल ए में सपाट ध्वनि स्पेसिफिकली पढ़ाई जाती है क्योंकि इसमें दो प्रकार की ध्वनियां निकलती है। एक होता है फ्लैट साउंड, दूसरा होता है ब्रॉड साउंड। तो पहले हम सपाट ध्वनि या फ्लैट साउंड को पढ़ रहे थे। हमने इसमें एट के जो साउंड्स थे वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे कि BAT बैट होता है, बैट का मतलब बल्ला होता है, CAT कैट, MAT मैट, RAT रैट, FAT फैट, PAT पैट। ये हम पिछली बार पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इसको दोबारा आपको नहीं बता रही हूँ, सिर्फ एक बार इसके प्रोनाउंसिएशन आपको सिखा रही हूँ। ऐसे ही एंड जब हमने पढ़ा था तो हमने लिखा था PAN पैन, RAN रैन, MAN मैन, FAN फैन, CAN कैन और BAN बैन। ये दोनों ही आवाज जब आपने सुनी तो आपको सपाट आवाज सुनाई दे रही है, बिल्कुल स्ट्रेट अभी हम चल रहे हैं और हमें इसमें एंड और एट सुनाई दिया। आज हम AP ऐप पढ़ रहे हैं, इसमें भी सपाट ही है एक ही आवाज। तो CAP कैप, कैप मतलब टोपी, LAP लैप, लैप मतलब गोद में लेते हैं बच्चे को तो वो लैप होता है। LAP मैप, मैप का मतलब नक्शा। TAP टैप, टैप नल होता है जिसे आप पानी भरते हैं। NAP नैप, नैप का मतलब होता है नींद की हल्की सी एक झपकी लेना, तो उसे हम कहते हैं नैप। ऐसे ही RAP रैप, रैप एक प्रकार का डांस फॉर्म होता है। तो इसको हमने इस सभी वर्ड्स में आप देख रहे हैं हमारी वॉइस, हमारी आवाज बिल्कुल सपाट ए को ए पढ़ रही है। सब में आप कोई भी अक्षर आगे या पीछे कहीं पे भी जोड़ेंगे तो आपकी साउंड ए आएगी। तो ये जो तीनों ही आपने वर्ड्स अभी पढ़े हैं या तीनों ही कॉलम्स में जो भी शब्द लिखे हुए हैं, सब में आपको सपाट ध्वनि सुनाई दे रही है, दैट इज फ्लैट साउंड। अब हम अगला साउंड पढ़ेंगे। अब आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अब है AEIOU में से ही A का ब्रॉड साउंड। ब्रॉड साउंड मतलब व्यापक ध्वनि। व्यापक ध्वनि क्या होता है? जिसमें हम आवाज को लंबा खींच कर बोलते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने A का जो आवाज है वो आ बनाया हुआ है। आ आपके साउंड का फॉर्म आ रहा है आ। तो मैंने आपको पहले तो आ की जो आवाज थी वो ए बताया था, लेकिन अब की बार मैंने आपको क्या बताया कि ए से आ की साउंड आती है क्योंकि यहाँ पर हमारी ध्वनि लंबी या व्यापक है। जैसे अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, CAR। जब हम CAR बोल रहे हैं तो हम कैर नहीं बोलेंगे, यहाँ हमारी आवाज बदल जाएगी और व्यापक ध्वनि में ये बोला जाएगा कार। ऐसे ही FAR फार, CAR कार मतलब गाड़ी जो आप चलाते हैं, फार का मतलब दूरी, दूर। JAR जार, जार मतलब वो मर्तबान जिसमें आप लोग अपना अचार वगैरह रखते हैं। WAR मैंने आपको बताया था ये क्या होता है? वॉर। वॉर में आपका मुंह एकदम गोल होकर साउंड आ रहा है, लेकिन मात्रा आ की इसमें लग गई है तो ये बन गया वॉर। वॉर मतलब युद्ध। इसके बाद आप देखिए, मैंने और आपको एक्सप्लेन करने के लिए, देखिए ए बीच में है, यहां पर मैंने आपकी बार दो अक्षर जोड़ा है और ये एक है STAR। अब मैं मिलाने की कोशिश करूंगी तो ST बन गया मेरा स्टार और AR बन गया आर, तो ये बन गया स्टार। स्टार मतलब तारा। अब हम बात करते हैं अपने अगले अक्षर की। ए से ही हमने दो जोड़े हैं, ऑल बनाया। ये भी
मॉल, मॉल में आप घूमने जाते हैं, आप शॉपिंग करते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, वो मॉल होता है, ना कि माल। तो आप अंतर समझिए कि आप जहां शॉपिंग करने जाते हैं वो मॉल होता है, माल नहीं। ऐसे ही HAAL बन जाता है हॉल। हॉल जहां पर आप अपने इम्तिहान देते हैं, उस तरह का लंबा सा कमरा होता है। इसके बाद देखिए मैंने आपकी जानकारी के लिए कुछ एस जोड़ा है, टी और टॉल। देखिए यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी टॉल है, इसका नाम तो लंबा है, लेकिन जब मैंने इस टॉल के साथ एक एस को जोड़ दिया तो ये बन गया स्टॉल। अब स्टॉल क्या होती है? किसी भी तरह की छोटी सी दुकान, जिसको आप स्टॉल कह सकते हैं। आपको बहुत सारी चीजें स्टॉल में मिलती हैं। तो ये हमारी ए ध्वनि का ब्रॉड साउंड है, व्यापक साउंड है, जिसमें आ की आवाज खींचकर लंबी आ रही है। तो एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं। ए आर से आर, कार, कार गाड़ी, फार दूर, जार मर्तबा या बर्तन, वॉर लड़ाई युद्ध, स्टार यानी जो आसमान में चमकने वाला तारा, ऑल, ऑल वैसे आप देखो तो ऑल हम कहते हैं सब, ऑल का अर्थ होता है सब, लेकिन जब ऑल के साथ साथ मैंने कुछ अक्षर जोड़े, जैसे एफ जोड़ा तो बन गया फॉल। फॉल का मतलब गिरना। टॉल यानी लंबा, मॉल यानी जहां पर आप शॉपिंग करने जाते हैं, हॉल जहां पर आप एग्जाम देने जाते हैं, स्टॉल यानी जो दुकान, छोटी सी कोई भी दुकान होती है। तो आप यहाँ पर अंग्रेजी के शब्दों का खास बात ये देख सकते हैं कि हम किसी भी अक्षर को पकड़कर आगे या पीछे कहीं पे भी कोई नया अल्फाबेट लगा दे तो आपका एक नया शब्द बन जाता है, जिसका एक नया अर्थ बन जाता है। तो इसी के साथ आज हमने अपना वॉवल ए कंप्लीट कर लिया है। नाउ अब मैं आप लोगों को ई साउंड में लेकर जाऊंगी। हम अपने वॉवल ई को पढ़ेंगे। अब मैंने, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से सारे अक्षरों के अर्थ और प्लस उसमें कौन सी आवाज कब निकलती है वो बता दिया है, इसलिए अब मैं वॉवल ई में आपको सिर्फ शब्दों को बताऊंगी कि कौन सा शब्द कैसे बनता है। तो ई साउंड की शुरुआत करते हैं ETH से। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया है, वही पुराने अक्षरों के साथ ETH को जोड़ लिया है। तो मेरे शब्द बन गए बेट। बेट का मतलब शर्त लगाना। ऐसे ही JET जेट। जेट आप देखते हैं पानी में भी जेट चलता है, आसमान में भी रॉकेट की तरह उड़ने वाला भी जेट होता है। ऐसे ही मेट। मेट मतलब मिलना। PET पेट, आपके पास पालतू जानवर होता है उसको क्या कहते हैं? पेट। NET नेट। नेट का मतलब जाल। LET लेट। लेट मतलब किसी चीज को होने देना। तो बेट, जेट, मेट, पेट, नेट, लेट। तो हमारा शब्द था एट। ऐसे ही ई और एन को मिलाते हैं तो बन जाता है एन। अब आप देखिए एन के साथ मैंने कुछ शब्द बनाए। PEN पेन। पेन का मतलब कलम। MEN मेन। मेन मतलब बहुत सारे आदमी। DEN डेन। डेन का मतलब जिसमें शेर रहता है वो गुफा। 10 का मतलब 10। अब देखिए मैंने एक अक्षर को बढ़ा दिया और END एंड बनाया। बीच में तो आपका END है, लेकिन मैंने आगे एक L को जोड़ा, पीछे एक D को जोड़ दिया, तो ये मेरा बन गया लेंड। लेंड का मतलब होता है किसी को उधार देना। तो मैंने कुछ खास नहीं किया। देखिए आगे L का आया आवाज ल, पीछे D का आवाज आया द, बीच में EN पहले से ही था जिसका साउंड है N। तो अब मैंने जब इन तीनों चारों अक्षरों को जोड़ दिया तो मेरा बन गया लेंड। यानी मैंने किसी को अपनी किताब लेंड की है, उधार दी है। HEN होता है आपका हेन। हेन को आप सभी जानते हैं, हेन मतलब मुर्गी। अब आते हैं EG एग। वापस से वही देखिए L जोड़ा, LEG लेग। लेग मतलब पैर। PEG पेग। पेग का मतलब होता है खूंटा। इसका एक दूसरा अर्थ भी होता है, जो ड्रिंक होता है उसे भी पेग कहते हैं, बट यहां हम लोग उसे खूंटा पढ़ते हैं। KEG केग। अब ये केग क्या होता है? आपके घरों में तेल का कंटर आता है, जिसे आप अपनी देशी भाषा में कंटर बोलते हो, या टिन का डब्बा आता है, उसको हम बोलते हैं केग। ये 5 लीटर 15 लीटर किसी भी साइज का हो सकता है। फिर आया है BEG बैग। बैग मतलब भिक्षा मांगना या भीख मांगना। ऐसे ही LEG लेग। हम ऑलरेडी लेग कर चुके हैं, आप कोई और शब्द भी बना सकते हैं, यहाँ रिपीट हो गया है लेग। एनीवेज विल गो टू ED
ये आपका एड होता है, ये यहाँ गलती हुई है, ये है एड, मैं इसको ठीक करती हूँ, ईडी एड। अब एड के साथ देखिए बीईडी बेड, बेड का मतलब पलंग या बिस्तर, एफईडी फेड, फेड मतलब किसी को खिलाना, आरईडी रेड, रेड का मतलब लाल, एलईडी लेड, हम पहले भी कहीं पे लेड पढ़ चुके हैं, डब्ल्यूईडी वेड, वेड का मतलब विवाह, एलईडी लेड का मतलब क्या होता है, हम किसी ग्रुप के लीडर हैं, हमने उस टीम को लेड किया, तो इसी प्रकार डब्ल्यूईडी वेड हो गया विवाह। अब आप देखोगे मैंने जब SHED शेड बनाया तो देखिए S और H दो अक्षरों को एड के साथ जोड़ दिया तो ये बन गया शेड। शेड होता है कि आपने किसी चीज के लिए झोपड़ी बनाई, जैसे कि आपके गाय का शेड हो सकता है जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है, उसको हम शेड कहते हैं। अब बात करते हैं एल की, देखिए ELL एल है, ये एल के साथ मैंने कई सारे शब्द बनाए जैसे BEEL बेल, बेल का मतलब घंटी, TELL टेल, टेल मतलब किसी को कोई बात बताना, FELL फेल, फेल मतलब गिर गया, WELL वेल, वेल मतलब कुआं, CELL सेल, सेल वो सेल भी होता है जो कैदी जिसमें रखे जाते हैं, या सेल वो सेल भी होता है जो आप अपनी घड़ी में लगाते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक एल को हटाकर एक अक्षर बनाया है, ये है GEL जेल। जेल क्या होता है, आप आजकल बहुत सारा जेल सुनते होंगे कि एलोवेरा का जेल है, वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से देखिए मैंने अलग अलग अक्षरों को जोड़कर बहुत सारे वर्ड्स ई वॉवल साउंड के साथ बनाया है। तो हम इसको एक बार फिर से सिर्फ रीडिंग पर्पज से रिपीट करते हैं। BET बेट, JET जेट, MET मेट, PET पेट, NET नेट, LET लेट। नाउ EN से PEN पेन, MEN मैन, DEN डेन, TEN टेन, LEND लैंड, HEN हेड, SEEG से एग, तो LEG लेग, PEG पेग, KEG केग, BEG बेग, LEG लेग, अगेन LEG लेग रिपीट हो रहा है। देन ED इज एड, ड, तो BED बेड, FED फेड, RED रेड, NED लेड, WED वेड, SHED शेड। अच्छा, अब यहाँ आप खास तौर से देख रहे होंगे कि जब हम S और H को मिला रहे हैं तो हमारी आवाज निकल रही है श से शलजम की। आप कहीं पे भी SH बोलोगे तो उसका जो साउंड निकलेगा वो होगा श। अब आते हैं ELL, BELL बेल, TELL टेल, FELL फेल, WELL वेल, CELL सेल और GEL जेल। तो इसी के साथ हमारा ई वॉवल साउंड भी आज हमने कंप्लीट किया। मैं आप लोगों को अंग्रेजी के बारे में, अंग्रेजी सीखने के बारे में एक खास बात ये जरूर बताऊंगी कि आपको इन शब्दों को कई बार रीड करके प्रैक्टिस करना है। अब प्रैक्टिस आप कैसे करोगे? प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको इन शब्दों को शीशे के आगे खड़े होकर बार बार रिपीट करना है। शीशे के आगे खड़े होकर जब आप इसको बोलोगे तो आपको अपनी जुबान की घुमाव, आपको अपने तालू से टच होती हुई टंग, हर चीज महसूस होगी। आपको वर्ड को सुनना है और शीशे के आगे खड़े होकर रिपीटेडली प्रैक्टिस करना है। शीशे के आगे खड़े होकर प्रैक्टिस करने से एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप आसानी से अपने शब्दों को बोल पाओगे। जब आप इन शब्दों की प्रैक्टिस कर लोगे तो हमारी प्रोनाउंसिएशन धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी। दूसरी बात ये कि जब हम प्रत्येक अक्षर को हिंदी शब्दों के साथ मिलाना सीख लेंगे तो हम स्पेलिंग्स को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।